नमस्ते, कैसे हैं आप? आज की कहानी है फिर से वही सब कुछ। कुसुम, तेरे भांजे अनंत का ब्याह 7 फरवरी को होना निश्चित हुआ है। तुम सब परिवार अवश्य ही आना। तुम्हारी जीजी कुंतल। साथ ही नरेंद्र जीजा जी ने भी अपने पति से आग्रह किया था। निमंत्रण में आग्रह बेहिसाब था। कुसुम ब्याह का समाचार प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। बहुत दिनों से मायके में कोई शादी ब्याह नहीं हुआ था। चलो, सब एकत्रित होंगे। शाम को पतिदेव जब दफ्तर से आए तो उदासी सो कर उन्हें निमंत्रण पत्र दिखाया। रात को खाना लगाते हुए बोली, तुम दोनों को भी साथ ही जरूर चलना है। उस दिन इतवार है, भोपाल दूर ही कितना है, अटेंड करके आ जाना। अरे भाई, जवान लड़के हो तुम, नातेदार जब तक देखेंगे नहीं तो शादी के रिश्ते कैसे आएंगे? पति और बेटे मन मन मुस्कुरा रहे थे। जानते थे कि जब भी कुसुम के मायके की ओर कुछ कार्यक्रम होता है तो उसके कुसुम के उत्साह का परिवार नहीं रहता है, और कुंतल जीजी से तो उसका विशेष स्नेह है। सच है कि कुसुम का मन अपनी चचेरी बहन कुंतल जीजी के साथ सदैव ही बहुत लगता। एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी, स्कूल कॉलेज गई, खेली कूदी, ब्याह भी लगभग आसपास की तारीखों में ही हुआ। दोनों बहनों में बहुत ही विरोधाभास था। कुंतल जीजी जहाँ सोच सुशील और गुणवती थी, वही कुसुम लाड़ प्यारे, बिगड़ी, जिद्दी, मुंहफट माननी सी थी। कुसुम के तीनों बड़े भाई कुंतल जीजी से बहुत लाड़ करते थे। कुंतल जीजी के ग्रेजुएट होते ही बर्ड ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया, परंतु अच्छे वर्ग की तलाश में जीजी ने एमए बीएड सब कर लिया। किंतु कहीं बात पक्की होती ना देख ताई ने ऐलान कर दिया कि जब तक ढंग का रिश्ता नहीं मिलता हमारी कुंतल मोहल्ले के कन्या विद्यालय पढ़ाने जाएंगी। अरे, बाहर निकलेगी तो दुनिया की समझ पर खाएगी। लोगों को पता चलेगा कि घर में बहने लायक लड़की है। इसी बीच हो गई एक अनहोनी। बीए में पढ़ रही कुसुम के लिए अचानक एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया। हुआ यूं कि साधारण शक्ल सूरत, कद काठी की, चपल चंपल, चंचल हंसमुख कुसुम अपनी सहेली नीरा की शादी में सज धज कर पहुंची, जो झूम झूम कर गीत पर इस घर में मेरा गुजारा नहीं नंदी पर मटक मटक कर नाच किया। तो शादी में आई नीरा बुआ की तो ऐसी फिदा हुई कि अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए एकदम पसंद कर लिया। खूब जोर से उसे सगाई गोद भराई की रस्में भी हो गई, परंतु कुसुम की माँ ने अपनी होने वाली समधी से खास तौर से कह दिया कि बड़ी लड़की की शादी तय हो जाए तभी कुसुम का ब्याह करेंगे। कुसुम की माँ ने फिर घर के मर्दों को चैन से सांस नहीं लेने दी। चारों दिशाओं में बर्फ खोज होने लगी। आखिरकार सभी दुआएं रंग लाईं। खूब धूमधाम गरज कर लंबी चौड़ी बारात आई। 3 दिन ठहरी, खूब रौनक हुई, परंतु जिज्जी उदास ही रही। बरपक्ष की अटपटी मांगों एवं बारातियों के नखरे देख रही थी। जिज्जी के जेठ बहुत ही गुस्सेबाज, अकड़ू, रोबदार और कायदे कानून वाले थे। प्रत्येक रस्म में नकदी की थैली रखी जाती। ब्याह के 10 दिन बाद ही होली थी। पहली होली पीहर की होती है। बड़े भैया पकवानों के ठीकरे सजा सवार कर जीजी एवं जीजा को लेने गए, पर सासू जी ने नहीं भेजा। सबका उत्साह ठंडा पड़ गया। फिर यही संतोष कर लिया कि बेटी तो पराया धन होती है, ससुराल के 100 झंझट होते हैं। होली के लगभग एक सप्ताह पश्चात जिज्जी अचानक जीजा जी के साथ आई और एक दिन रुककर वैष्णो देवी चली गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। जिज्जी ने बताया कि सासू जी ने कहा कि बहू को मायके मिलाते जाओ। सभी उनकी पूजनी सासू जी के कायल हो गए, परंतु घर की स्त्रियों की राय एकदम भिन्न थी। उनका एकमत था कि जीजी के ससुराल वाले बहुत ही चतुर एवं स्वार्थी लोग हैं। किसी की भावनाओं का तनिक भी ख्याल नहीं है। कुंतल जीजी कभी जी भर किसी से बात नहीं कर पाती। बेचारी अंदर ही घुट रही हैं। कुसुम की शादी 3 माह बाद हुई। जीजी नहीं आई क्योंकि जिठानी के बच्चा होने वाला था। जीजा जी अकेले आए और कुछ घंटे रहकर चले गए। कुसुम की शादी 3 माह बाद हुई। जीजी नहीं आई। कुसुम ब्याह कर ससुराल चली गई। शुरू शुरू में पत्रों का आदान प्रदान जीजी के संग हुआ। फिर कुसुम भी गर्ग रश्ते में मस्त हो गई। कुसुम के सबसे बड़े भैया का ब्याह तय हुआ। कुसुम प्रसन्न थी कि अब तो जीजी से मिलना होगा, पर जीजी नहीं आई। उनके पांव भारी थे। सब लोग उदास ही रहे। जीजी की बिटिया हुई। 5 पीढ़ियों के पश्चात लक्ष्मी के पांव पड़े थे तो जोर शोर से नामकरण हुआ। सभी भाई भारी उपहार लेकर पहुंचे। कुसुम गर्भवती थी तब भी उत्साहपूर्वक पहुंची। कुछ सालों बाद कुसुम के पति का भी ट्रांसफर भोपाल हो गया। कुसुम प्रसन्न थे कि कुंतल जीजी से मुलाकात होती रहेगी। जीजी भी एक बार कुछ समय के लिए जीजा जी भी एक बार कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गए तो आर्थिक संकट से उबरने के लिए जीजी ने कॉलेज की लेक्चरशिप पकड़ ली। दोनों बच्चे स्नेहशील ताई के संरक्षण में पढ़ने लगे। सासू माँ की अध्यक्षता में गृहस्थी का शासन चलता रहा। सास के नियम कायदे कानून में कोई ढील आ गई, परंतु इतना अवश्य था कि 3 वर्ष कुसुम भोपाल में रही। प्रत्येक तीज त्योहार पर उसे कायदे से बुलाया जाता रहा। दीदी के दोनों बच्चे अणिमा और अनंत भी उससे हिल मिल गए। फिर कुछ वर्षों के लिए कुसुम विदेश चली गई। कुसुम विदेश में थी तभी जीजी की बेटी अणिमा के ब्याह का सुखद समाचार मिला। कुसुम चाह कर भी शामिल न हो सकी। सुना ब्याह बहुत जोर शोर से हुआ। ऊंचा खानदानी परिवार, इकलौता बेटा और ऊंची नौकरी। कुसुम को सुनकर अच्छा लगा। भारत लौटकर आई तो सोचा एक बार भी भोपाल जाकर जीजी से मिल आएगी।
अब तो वह नानी भी बन गई है, किंतु मिलना नहीं हो पा रहा था। जीजी का बेटा आनंद भी पढ़ लिखकर उसी नौकरी पर लग गया। उसका ब्याह भी तय हो गया। उसी की मनुहार पत्रिका हाथ में लेकर कुसुम न जाने अतीत के किन गलियारों में भटक गई। अपने बुजुर्गों की याद आई तो आंसू ढलक गए और शरारती बचपन होठों पर हंसी की कली खिला गया। कुसुम सब परिवार ब्याह में पहुंची तो देखा मेहमानों से घर भरा पड़ा था। जीजी की पुरानी हवेली रंग रोगन से पुती और बिजली के लड्डुओं से चकाचौंध से पूरे महल्लों को गुलजार कर रही थी। सासू जी सजी धजी आरामदायक कुर्सी पर बैठी थी। जीजी की सास उसे देख खिल उठी। बधाई हो अम्मा जी, अब पोते की बहू आ रही है। अड़िमा भी नहीं आई? मैंने सुना यहीं भोपाल में ही है। हाँ है तो यहीं, पर उसके सास ससुर नंदे सब आई हैं। तो भाई सबको मान आदर से लेने गए तुम्हारे जीजा। शाम तक तिलक है, कल मड़वा भात है, लेडी संगीत है, तमाम रस्में हैं। मान तो होना ही चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। भाभी के साथ अंदर जाते जाते कुसुम बोली, देखा भाभी, अब मान की कदर हो रही है। वह दिन याद नहीं आ रहे हैं कि जीजी को किसी की ब्याह शादी में भेजा नहीं था। जीजी के बच्चे भी बस नाम मात्र को आते थे। लगन भी चढ़ गई। आरती के लिए बहन की पुकार हुई। रिश्ते की बहन ने आरती कर दी। माहौल गमगीन हो उठा। अनंत का चेहरा भी उतरा हुआ था। महिला वर्ग में खुसुर पुसुर चालू थी कि अडमा तो शहर में ही है और आई ही नहीं। अच्छा यहीं रहती है और दामाद बड़ा अकड़बाज है। शादी को 10 साल हो गए हैं, हमने तो किसी मौके पर देखा ही नहीं। अरे खुद सज धज कर आई हैं, बच्चा खुद ही संभाल लेती, बहू को भेज देती। अब लगन तो रोज रोज चढ़ेगी नहीं। यही खुसुर पुसुर के आराम से कुर्सी में धसी अम्मा जी के कानों में पड़ रही थी। उनके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। बहुत देर अनिमा के पति की प्रतीक्षा भी की गई। अद्दा हार कर बारात चलवानी पड़ी। आखिर तक अनिमा के पति नबी नहीं आए। विवाह हर्षोल्लास से संपन्न हो गया। बहू घर आ गई। बहू की द्वार रुकाई, प्रश्न, स्वागत और भी जाने क्या रीति रिवाज दीदी हंस हंस कर रही थी। अम्मा जी का मुंह लटका हुआ था। जीजा जी को अनिमा से बहुत स्नेह था। चलो जीजी, बहुत रौनक रही। बहू भी अच्छी आ गई है। अनिमा से ही बस ठीक से मिलना नहीं हुआ। नबीन को भी नहीं देखा। मैं भी नहीं पहुंच पाती थी अपने मायके, तो मेरी माँ को कैसा लगता होगा। घर के बुजुर्गों को, मेरे भाई बहनों को, नाते रिश्तेदारों पड़ोसियों को न जाने क्या क्या कैफियत देनी पड़ती होगी। और दीदी कहते कहते रो पड़ी। जीजी के आंसू न जाने किसके दर्द के थे, अपने दर्द के, अपनी माँ के दर्द के। अम्मा जी बरस बरस कर चली गई। ना रो छोटी, अभी बेटा बहू हनीमून पर निकले हैं। अब सुगन क्यों करती है। हम लोगों का तो जन्म जन्म का रोना है। अब आज से नया ही कानून चलेगा। अपनी बहू को हम इस आग में नहीं झोंकेंगे। उसे पूर्व स्वतंत्रता देंगे और एक सुलझी हुई ससुराल देंगे। दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे को सांत्वना दे रही थी। कुसुम अवाक गेट की तरफ देख रही थी, जिससे भी अभी अभी अपने परिवार के साथ अरिमा भीतर दाखिल हो रही थी। कुसुम को लगा कि आज से बरसों पूर्व की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। फिर से वही सब कुछ हो रहा है। जब कभी सभी की आंखें जीजा जी की प्रतीक्षा करते करते थक जाती तो बच्चों के संग सारा आयोजन समाप्त होने के बाद आते थे। आज की कहानी फिर से वही सब कुछ मंजू मधुकर द्वारा लिखी गई है। यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।